अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर लेकर आ गई हूँ इंस्टेंटली इंग्लिश जनरल का एग्ज़ामिनेशन, जो कि मदरसा बोर्ड से है और ये मुंशी मौलवी जो हमारी 10th क्लास होती है उसका एग्ज़ाम है। ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सेकेंडरी अरेबिक पर्सियन एग्जामिनेशंस 2023, सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों का कल एग्ज़ाम है, तो इसलिए आज मैं इंस्टेंटली ही आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि बिकॉज मेरे पास वन प्लस का जो फ़ोन है ना वो बहुत ज़्यादा जो है हीटिंग करता है, तो इसलिए मुझे इतनी सारी वीडियोस कंटेंट बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये पहले ही शेयर नहीं कर पाई। तो आई एम रियली रियली सॉरी अगर आप लोगों के कुछ एग्ज़ाम्स मिस हो गए हैं। तो इंशाल्लाह तो आप वीडियो को ज़रूर वॉच करें और ये इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा, और इसको शेयर ज़रूर करें आगे प्लीज़, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो। हमारे एग्ज़ाम में तो किसी ने हमें हेल्प नहीं किया, और ना ही मुझे इस तरह की कोई वीडियो यूट्यूब पर हेल्पिंग के लिए कोई मिली थी कि उससे मैं कोई हेल्प ले सकूं। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ 3 आवर्स आपको एग्ज़ाम करने के लिए मिलेंगे। 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स का होगा आपका प्रैक्टिकल। इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दी गई हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए बी एंड सी। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका 3 सेक्शन में आएगा, ए बी और सी। जैसे यहाँ पर सेक्शन 1A स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी। हर सेक्शन के हर क्वेश्चन को करना कंपल्सरी है। थर्ड है आपका मार्क्स एंड इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के आगे मेंशन किया गया है कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। फोर्थ पॉइंट है आपका रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। आपके क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको उसे केयरफुली अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपका जो आंसर है वो गलत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में है आपका क्वेश्चन नंबर 1। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये हमें पैसेज दिया गया है, तो ये सबसे इजी होता है, इसके लिए आपको प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं 4-4 नंबर के, और इनके जो आंसर है आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। तो ये 12 नंबर का आपका इजीली आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये जो पैसेज है, जैसे सपोज मैं आपको बता देती हूँ, वाई वॉज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड, शॉपकीपर जो है वो सरप्राइज्ड क्यों हुआ था, तो यहीं पर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। हम शॉपकीपर या सरप्राइज्ड जैसे वर्ड्स इसमें देख लेंगे। यहाँ पर हाँ, एट दिस द शॉपकीपर वॉज सरप्राइज्ड, तो इसका जो आंसर है उसके ऊपर ही दिया गया होगा। तो इसके ऊपर वाले पैराग्राफ को हम नोट कर लेंगे। He purchased all the birds from the shopkeeper and set them free. At this, the shopkeeper was surprised. तो यही इसका आंसर होगा। Why did the man say to the shopkeeper? मैन ने शॉपकीपर से क्या कहा? Did the man said to him? ये हिम जो है, पीछे शॉपकीपर की बात हो रही है, तो ये हिम जो है वो शॉपकीपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला हमने इसका आंसर देना है यहाँ तक। थर्ड वाला है फाउंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स जेल। इसमें हमें जो जेल वर्ड दिया गया है उसका मतलब क्या है वो हमें लिखना है। इस तरह से आपका ये इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 2 क्वेश्चंस हैं। उन दोनों क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर चॉइस दी गई है। अगर ये और बीच में लगा हुआ है तो यानी कि आपको इन दोनों में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि है आपका 12 नंबर का। यहाँ पर आपको लेटर दिया गया है, तो और सेकंड है आपका एप्लीकेशन। तो इसका मतलब ये है कि आपको या तो एक लेटर की प्रिपरेशन कर लेनी है या एक एप्लीकेशन की प्रिपरेशन कर लेनी है। इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगी। तो यहाँ पर जैसे योर स्कूल हॉस्टल टू इनवाइट हर टू अटेंड, आपका जो हॉस्टल है वो आपको इनवाइट कर रहा है स्कूल फंक्शन के लिए, एक तो वो है। और जो नीचे यहाँ पर हमें दिया गया है एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 डेज। आप 3 डेज की छुट्टी ले रहे हैं स्कूल से, तो उसके लिए है ये, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने शायद यही वाला किया था, आई डोंट नो कि मैंने इसमें से कौन सा किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यहाँ पर चॉइस दी गई है। तो इसमें से और इसमें से आपको इन दोनों में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, जो कि है आपका 16 नंबर का।
Write a report on the celebrations of your school function in about 6 to 80 words on the basic of points given below. तो यहाँ पर एक हमें ऐसे लिखना है स्कूल फंक्शन के बारे में जो कि 60 टू 80 वर्ड्स का होना चाहिए. तो 60 टू 80 वर्ड्स का मीनिंग है कि आपके 2 पेज पर आ जाना चाहिए, लेकिन आपको एक बेसिक इंग्लिश का यूज़ करना है जिसमें ये पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने होंगे. तो इन पॉइंट्स के बेस पर आप इजीली कोई भी ऐसे आराम से लिख सकते हो. आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको बेसिक इंग्लिश बोलना आना चाहिए. ठीक है. सेकेंड आपका राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड साइंस लेबोरेटरी इन अ स्कूल इन अबाउट 60 टू 80 वर्ड्स. आपके स्कूल में कोई 60 टू 80 वर्ड्स की साइंस लेबोरेटरी होगी, उसके बारे में आपको ऐसे लिखना है जिसमें ये इन हेडिंग्स का आपको यूज़ करना है, जो कि अगर साइंस लेबोरेटरी पता नहीं होगी भी या नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये ऐसे को करना होगा. तो एक साइंस लेबोरेटरी में क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से आप इन पॉइंट्स के ऊपर कोई चीज़ लिख सकते हो, ये तो आप सब कर ही लोगे इंशाल्लाह. अब है नेक्स्ट हमारा सेक्शन 3, सेक्शन सी में जो है आपके कुछ कम नंबर्स के जो है वो क्वेश्चंस आएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इनमें से हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो जो भी आंसर क्वेश्चन का आंसर होगा वहाँ पर आपको टिक मार्क कर देना है. अगर आप इसको नोटबुक में तो करोगे ही, जाहिर सी बात है आपको नोटबुक में करना पड़ेगा. तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ लिखना है क्वेश्चन 4, इधर साइड लाइन लगाएंगे नोटबुक में, इधर साइड लाइन लगाएंगे, दोनों साइड चौड़ी चौड़ी लाइंस डालेंगे ताकि हमारा जो बुक है वो पूरा कंप्लीटली भर जाए. हर पेज पर जब भी आप काम करेंगे पहले आपको लाइंस डाल लेनी है. ठीक है. और ये जो है आपको सेक्शन सी आपको डालना है यहाँ पर, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 डालना है आपको. और क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट बी सी डी जो सा भी पार्ट आप कर रहे हो वो यहाँ पर मेंशन कर दो. उस पार्ट का आंसर कौन सा है, 1 2 3 4 जो सा भी आंसर है वो यहाँ पर हम लिख देंगे. ठीक है. सिर्फ इतना ही लिखना है आपको. वो पार्ट यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लिखने के बाद जो सा भी आंसर है उसको भी यहाँ लिखना है. सिर्फ इतना ही काम करना है आपको. ये सारा कुछ एग्जैक्ट उतारने की ज़रूरत नहीं है. और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आप एक एक लाइन छोड़कर करो, और इस तरह से लाइन ज़रूर डालें ताकि आपकी कॉपी जो है वो भर जाए और आपको ज़्यादा लिखना भी ना पड़े. मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा देती हूँ. ए है हमारा एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स. हमें इसमें से एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है. इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, तो इसके लिए आपको एडजेक्टिव का डेफिनेशन को पढ़ लेना है एक बार. और क्वेश्चन नंबर बी है हमारा दे फॉक फॉर देयर नेशन आइडेंटिफाई द वर्ब. इसमें से हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कौन सा वर्ब है. तो यहाँ पर मैंने मार्क लगाया हुआ है. यहाँ पर ये हमें टीचर ने बताए थे, हमें नहीं आता था तो वहाँ पर बता देते थे. तो इसका आंसर है ये 3 3rd. तो जो आंसर मैंने इसमें लगाए हुए होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, बाकी तो और मुझे ध्यान नहीं है. तो इसमें मैंने लगाया हुआ है फॉक, ये इसका वर्ब है. थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमारा पार्ट सी द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ ग्लोरी इज. ग्लोरी का जो एडजेक्टिव है वो क्या है, तो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है ग्लोरियस, तो ये इसका आंसर है. एंड डी है इसका चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स. जो करेक्ट प्रोपोजिशन है वो हमें यहाँ ब्लैंक में लिखनी है. व्हाट इज टाइम योर वॉच. ठीक है. तो यहाँ पर सर ने हमें बाय बताया था, तो व्हाट इज बाय टाइम, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच. ठीक है. बाकी आप जो है गूगल पर इनके आंसर्स को चेक कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई. सॉरी ये 5 पार्ट है तो ये 15 नंबर के हैं. तो एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है, तो आपको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है. आप चाहो तो गलत भी लगा सकते हो अगर कोई क्वेश्चन, अदरवाइज सारे क्वेश्चन तो सेम नहीं आएंगे, तो अलग क्वेश्चन भी होगा तो आपको आंसर ज़रूर लगाना है, चाहे आप उसको गलत ही लगाओ. तो ई पार्ट है हमारा ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर. गैंग इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. इसमें से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कौन सा है वो हमें मार्क करना है. तो ही विल बी राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 15 मार्क्स का है, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन है 3 नंबर के, या 3 क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है 3 नंबर के. हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है. चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स. इन्हें हमें डायरेक्टेड चेंज करना है. तो किस में चेंज करना है, तो ए वाले को हमें चेंज करना है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ये जो हमारा टेंस है इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस करना है, यानी कि ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में है. कनक सेड टू हिम विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे. नेक्स्ट है हमारा बी. बी को पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम
फाइटर्स। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सी है हमारा पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेन एवर नेसेसरी, जहाँ पर हमें कैपिटल लेटर का यूज़ करना है वो हमें यहाँ पर चेंज करना है। आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर सेड महेश, तो इसमें एम को तो हमें कैपिटल करना है क्योंकि ये एक नाउन है। तो एंड यहाँ से ए से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसको भी हमें कैपिटल बनाना है। डी, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग दीज द वर्ड्स, ये रीऑर्डरिंग एक सेंटेंस है, इसको हमें ऑर्डर में लिखना है, करेक्ट करके लिखना है। नेक्स्ट है हमारा ई, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इस वर्ड को जो हमें यहाँ पर स्पेलिंग दी गई है इसे कंप्लीट करना है। तो ये तो दिख ही रहा है नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। ये वाला डैश छोटा है और ये वाला डैश बड़ा है, तो यानी कि यहाँ पर 2 लेटर्स आएंगे, तो यहाँ पर मैंने ED लिख दिया है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये जो हमें सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। मैं मदरसा में पढ़ता हूँ, मेरा मदरसा मेरे घर से बहुत दूर नहीं है, मेरे वालिद भी इस मदरसे में पढ़ाते हैं, तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ने जाता है। ये छोटे छोटे बेसिक सेंटेंस हैं, इनको आप इजीली कर लोगे। बस आप एक बार हैज़, हैव, हैड ये कहाँ पर यूज़ होंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सिर्फ आपको वो देखना है, बिल्कुल भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो देखो तुम्हारा भाई बाजार जा रहा है, फातिमा की वालिदा दिल्ली जा रही है, जैद खेल के मैदान में खेल रहा होगा, क्या आयशा खाना पकाती है, क्या तुम्हारी बहन पढ़ने नहीं जाती है, इसे पढ़ना चाहिए, आओ चलें, लेट्स गो। स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, वो जाता तो था, मैं आलिम बनूंगा। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, तो आपको देखना है हैज़, हैव, हैड, बीन, हैज़ बीन, विल, शैल, वॉज, आई, इज़, एम, आर, इन चीज़ों का यूज़ कहाँ पर करना है, जाता था, जाते थे, सिंगुलर के लिए क्या यूज़ होगा, प्लूरल के लिए क्या यूज़ होगा, सिर्फ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको एक समझ लेना है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह की भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना। फिलहाल तो मैं इतना जल्दी तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करती हूँ आप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो आगे ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।